और इन्होंने कहा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो हम कहा भाई हम कच्छ देखेंगे। कच्छ गए, कच्छ से ही पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए। आर्मी के कुछ लोग जुड़े थे, जैसे आज जब बैठे थे तो आर्मी के कुछ लोग आए वहां हेडक्वार्टर से, ऐसे ही आर्मी के कुछ अधिकारी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि आप गुजरात आई हैं, कच्छ आई ही हैं, बॉर्डर की तरफ भी आप कृपा करो। हमने कहा चलो इस बहाने पाकिस्तान को कम से कम गाली बके आएंगे। हाँ, ऐसा तो जा पाना कठिन है। तो बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे, चाय वाय हुई, सामने पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा था। तो हम तो ललकारते रहे कि दम हो तो आ जा, लेकिन वहां से भी कोई नहीं आया, वो बात अलग है। हम जैसे ही निकलने लगे तो वहां की आर्मी वालों ने कहा यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, आप हनुमान जी के परम भगत हैं, दर्शन कर लो। हम दर्शन करने गए तो हमें कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए। बोले ये जो हनुमान जी हैं ये पाकिस्तान के हनुमान जी। हम कहा हनुमान जी वो पाकिस्तान के? बोले हाँ। बोले जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय समझौता हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में, दोनों देशों की सेना अपनी अपनी सीमाओं में वापस लौट आए। और भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी, कई सालों तक कब्जा रहा। तो सेना के अधिकारियों ने हनुमान जी के वहां मंदिर बना लिया। लेकिन जब संधि हुई तो वापस जाना था, तो सेना को पीछे आना था। तो पूरी सेना की बटालियन ने अपना अपना सामान बांधा और जाने लगे। ऊंट का जमाना था। जैसे ही जाने लगे तो मंदिर के बगल से आवाज आई एक अधिकारी को, अरे अधिकारी कर्नल तुम अकेले अकेले जा रहे, हमको भी तो ले चलो। अधिकारी ने देखा ये कौन कह रहा, यहां वहां देखा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, पर छोटा सा मंदिर बना था, मंदिर में मूर्ति थी। तो तुरंत दूसरी आवाज आई, इधर उधर क्या देख रहे हो, हम ही बोल रहे हैं, ये सब मिलेच्छ हैं, नास्तिक हैं। यदि तुम हमें इस देश में छोड़ जाओगे, यहाँ हमारी ना पूजा होगी ना पाठ होगा, सब यहाँ गंदगी करेंगे। एक काम करो, हमको तुम भारत ले चलो। और कर्नल ने जैसे ही इतना सुना आंखों से आंसू आ गए, मूर्ति को कंधे पर रखा, फिर ऊंट पर बैठाया और भारत के बॉर्डर पर आकर के स्थापित कर दिया। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर वो हनुमान जी महाराज, शायद बेड़िया बेट नाम से उन हनुमान जी का नाम है, बेड़िया बेट हनुमान जी। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर हनुमान जी का वो मंदिर है, बोलता हुआ हनुमान जी वहां विराजमान है। और आज भी हनुमान जी की वहां पूजा की जाती है। पागल मेरे प्रियजनों, तो 5 तत्व में जल तत्व पार करके हनुमान जी ने कब्जे में लिया, आकाश तत्व सूर्य को खा करके कब्जे में प्रभाव जमाया, पाताल तत्व हनुमान जी, वो वायु तत्व पवन पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज ने जो है वायु तत्व को अपने कब्जे में लिया। लेकिन अब 5वां तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को हनुमान जी ने, जब लंका में पूंछ में आग लगाई गई तो लंका तो जल गई, हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। अग्नि तत्व पर भी हनुमान जी ने अपना कब्जा कर लिया। ऐसे 5 तत्वों पर हनुमान जी का प्रभाव है। कितने तत्वों पर? और तत्व होते कितने? 5। और 5 तत्व पर किसका प्रभाव है? हनुमान जी का। मेरे प्रियजनों, इस कथा का आशय है, यदि हम हनुमान जी के भगत बन जाएंगे तो 5 तत्व हम लोगों के अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल नहीं होंगे, अनुकूल हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी की भक्ति करने से प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और प्रतिकूल तत्व अनुकूल हो जाते हैं। अब ग्रह प्रतिकूल हो, ग्रह तो जानते हो कितने ग्रह होते हैं? 9। उनको कहते हैं नवग्रह। क्या कहते हैं? लेकिन नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता है, उनको भगवान का अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी का अनुग्रह हो जाए तो नवग्रह बाल बांका करने वाले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और इतने के बाद भी यदि हनुमान जी की भक्ति ना कर पाओ तो तुम्हें हनुमान जी ही बचाएं।